साहब, आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीगल टीम से भी ताल्लुक़ रखते हैं, इमरान खान साहब को कानूनी आप राय भी देते हैं। इस सूरत हाल के अंदर ये सारी गुफ्तगू भी आपने आमिर मीर साहब की सुन ली है, इसको रिजॉल्व किस तरह किया जा सकता है? बहुत शुक्रिया। देखें जी, आमिर मीर साहब तो हमेशा एक सियासी जमात की नुमाइंदगी करते रहे और अभी भी जो गुफ्तगू की हैं उसमें मुझे कहीं ना कहीं स्टेट्समैनशिप तो नज़र नहीं आई, एक सियासी जमात की झलक नज़र आई। वो शायद भूल गए हैं कि मार्च का, मैं अभी आपके सामने अबर गुल का ऑर्डर भी पढ़ देता हूँ। मार्च के जब सर्च वारंट करने थे ना, तो कोर्ट के ऑर्डर थे, मैं वो पढ़ देता हूँ। Investigation officer is directed to accompany a lady police officer not below the rank of inspector at the time of search of requisite house in accordance with law। दो लोगों का कहा था और को BCO लोग गए थे, गेट तोड़ के गए थे और सारा कुछ आप लोगों ने देख लिया। अब भी जो आया है, ये जो 18 मई का है, ये 18 मई का है और 18 मई भी यही अल्फाज हैं अबर गुल साहबा के, दो लोगों का कहा है कि कानून बड़ा क्लियर है। अब इसमें अब देखें ना, जो पहली दफा तो उन्हें बड़ा गिला था इस बात के ऊपर कि जनाब पता नहीं लोग रोक रहे हैं, अब तो सड़क खाली पड़ी है। सर नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जी खान साहब कह रहे हैं कि 4 बंदे आए हैं बस अंदर, इससे ज्यादा नहीं। देखे ना, तो बेहतर है इसको डेडलॉक को खत्म करें। डेडलॉक की क्या बात है? ये कौन होते फैसला करने वाले? हमने 10 लेके जाने हैं, 20 लेके जाने हैं। कोर्ट ने जब 2 कहा है, कोर्ट ने सिर्फ 2 कहा है। ठीक है, ये मैं वो बता रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ इस हवाले से इस बात को। देखिए, सवाल बड़ा सीधा सा है। एक सियासी जमात है, जो सियासी जमात को दहशतगर्द डिक्लेयर करने के लिए जा रहे हैं आप, तो राइट टू फेयर ट्रायल, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मौजूद है वहां पर। लोग, अब तो वहां पर लोग भी कोई नहीं है। अब ये समझ से बाहर है, ये सड़कें क्यों बंद की हुई हैं? अच्छा, सड़कें आपने सारी बंद रखी हुई हैं, वहां लोग गुजर नहीं सकते और हम इसको चैलेंज करने जा रहे हैं इस बात को भी कि सड़कें खोली जाए, लोगों के लिए आना जाना रहे। अब तो लोग वहां कोई नहीं है। तो अब देखें, अब आप मीडिया पे आप देख लें, आज अभी आप खोल के देख लें, जो 6 दहशतगर्द जिनकी बातें कर रहे हैं वो पता चल रहा है, उन लोगों के इंटरव्यू चल रहे हैं कि वो पहले पकड़े हुए थे, दोबारा वहां ले गए। मैं इन कंट्रोवर्सीज में नहीं पढ़ना चाहता, आई डोंट वांट। जिन्होंने जो जुल्म किया है, जो बर्बरियत की है, उनको उसका जो है ना खमियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन आज बैठकर निगरान हुकूमत, और ये देखें, ये निगरान हुकूमत किस कैपेसिटी में, अभी इन्होंने कल इलेक्शन कमीशन को बुलाया हुआ था, वो क्या कह रहा था यहाँ इलेक्शन कमीशन, उसके क्या कंसर्न है इस बात से? अभी तो बैठ के भाई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना है, कोर्ट में ट्रायल चल रही है, ट्रायल होने के बाद कुछ सजाएं होनी है और उसके बाद की बातें। अज़मा बुखारी साहब, ये गुफ्तगू सारी आपने सुनी है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कहना है कि जी कोशिश की जा रही है हमारी जमात को दहशतगर्द जमात करार देने की। ये जमहूरी रिवायात के ऐन बरक्स नहीं होगा, जिसके लिए आप लोग हमेशा वोट को इज्जत दो का नारा भी लगाते रहे? बहुत शुक्रिया मंसूर। अगर सियासी जमात सियासत कर रही हो तो यकीनन उसके साथ ये नहीं हो सकता। बट अगर सियासी जमात जो है वो दहशतगर्दों के अंदर जो है तब्दील हो जाए और वो लिबादा जो है उसने सियासी जमात का पहना हो लेकिन हो वो दहशतगर्द। पाकिस्तान की तारीख में ये सब कुछ देखा आपने, जो 9 मई को देखा। क्या इस मुल्क में पहले वज़ीर आज़म जो है वो फांसी तक नहीं चढ़ गए? क्या इस मुल्क में पहले वज़ीर आज़मों को जो है वो जिला वतन नहीं किया गया, उनको हाई जैकर नहीं कहा गया, उनकी सारे ख़ानदानों को निशान इबरत नहीं बनाया गया? लेकिन कभी आपने किसी सियासी जमात की तरफ से ये सब नहीं देखा। पहली तो बात यह है कि आमिर मीर साहब पे तनकीद करने से पहले वो तो चले एक निगरान सियासी हुकूमत है, एक निगरान हुकूमत है, उसके नुमाइंदे हैं, तो वो ऐसे कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो मुख्तलिफ जो है वो काम उनका कुछ और है लेकिन हैं वो सियासी जमात के नुमाइंदे, तो उसमें भी ज़ाहिर है फ़र्क होना चाहिए। फिर जहाँ तक वारंट्स की बात हो रही है, तो मार्च से मई तक बहुत कुछ पुलों के नीचे से पानी गुजर गया है। जिस मार्च के वारंट का जो है वो अब वावेला किया जा रहा है, उस वक़्त तक 9 मई नहीं हुआ था। उस वक़्त तक जो है वो आपने, हालांकि उस वक़्त भी अदालत ने इनको अनड्यू फेवर दिया, क्योंकि उस वक़्त भी पेट्रोल बम जो है वो चलाने का इन्होंने प्रोग्राम बनाया हुआ था, फिर वो चले, पूरी दुनिया ने देखे। वो रेंजर्स की गाड़ियां जो है वो जलाई गई, पुलिस वालों को मारा गया, वहां पर ये सब कुछ किया गया। तो ये सब जो है ये भी, लेकिन इनको एक अनड्यू फेवर मिलता चला जा रहा है। जिन मुकदमात में इनकी FIR है उसमें भी इनको बेलें मिलती हैं जो नहीं हुई उन पे, और जो कहीं आलम अरवा में जो है वो सोची गई होंगी उन पे भी इनको जो है वो जमानतें मिल जाती हैं, जहां ये मामलात हों। मेरी अब यहाँ पे सिर्फ गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब जो है वो हर एक को तलाशी देने का जो है वो उनको बड़ा तलाशियां लेने का शौक होता था। इमरान खान साहब खुद तलाशी क्यों नहीं देना चाहते? इमरान खान साहब, हसन न्याजी, में एक एग्जांपल देती हूँ। हसन न्याजी इमरान खान का भांजा है। जब गवर्नर हाउस को दरवाजे को आग लगी थी उस वक्त भी वो रूहे रवा था, वही लेके गया था सबको लिबर्टी से। उसके बाद जिले शाह वाला केस हुआ, तब भी ये कैंट की तरफ लोगों को लेके गया, वहां से जो है वो कैंट वालों ने इनको वापस भेज दिया। उस वक्त ही अगर इनका इलाज कर दिया जाता तो शायद इनके हौसले इतने ना बढ़ते। हसन न्याजी जिस दिन इमरान खान रिहा होके घर आए हैं, हसन न्याजी इमरान खान के गैराज में खड़ा हुआ मिल रहा है,
इसकी फुटेज इनके अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर शेयर की गई है। हसन नियाजी जो है वो आदमी है जिसने वहां से वर्दी चुराई और वर्दी चुराने के बाद एक लकड़ी के ऊपर लहराकर उसने वहां पर खड़े होकर जो तकरीर की, उस वर्दी की जो तौहीन की। आज ये जो लोग हमें भाषण सुना रहे हैं ना कि बड़ा जिसने कुछ किया है उसको हो रहा है, ये बड़े लोग हैं जिनके दो दो चेहरे हैं। ये एक तरफ आर्मी के खिलाफ नारे लगवाते हैं अपनी जो है उसमें खड़े होकर, दूसरी तरफ जो है वो आकर कानून का हमें भाषण देंगे। तो ऐसा होगा नहीं। हमें कोई शौक नहीं है किसी को दहशतगर्द डिक्लेयर करने का, लेकिन अगर कोई दहशतगर्दी कर रहा है तो उस पर दहशतगर्दी लगेगी। और इसको चैलेंज कर लेने दें मुझे मोहतरमा साहिबा को। मैं सर एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक आप जरा मुझसे ले लीजिएगा, आपका राइट है। मैं जर्नलिस्ट हैं, आपकी टीम भी प्रोफेशनल है। मुझे बताया गया था कि अतर काजमी साहब होंगे और उज़मा बुखारी साहिबा होंगी, मगर आपने जिस शख्स को अपने साथ बिठाया हुआ है ये शख्स इस काबिल नहीं है कि मैं इनके साथ स्क्रीन शेयर, और जो इन्होंने जुबान मेरे लिए और खवातीन जर्नलिस्टों के लिए इस्तेमाल कर रखी है, जिस तरह की ये हमारी स्पाइंग करते रहे हैं, जिस तरह के ये इल्जामात लगाते रहे हैं, ये इस काबिल नहीं है कि इनके साथ बैठा जाए। तो मेरी माजरत, मैं आपके साथ नहीं बैठती और मैं आपकी टीम के साथ भी एहतजाज है मेरा कि उन्होंने मुझे गलत बात बताई, वरना मैं कभी भी इनके साथ प्रोग्राम में आपके नहीं बैठती। तो आप मेरी माजरत कबूल करें और उम्मीद है कि आप इनसे जरूर पूछेंगे कि ये औरतों पे झूठे इल्जाम लगाते हैं, उनके खिलाफ मौजूदगी में जवाब इस्तेमाल करते हैं। मैं आपकी मौजूदगी में जवाब दे देता हूँ। आप सुन लेना, हिम्मत करके सुन लेना, आपकी मौजूदगी में जवाब दे देता हूँ। मैं जरा पहले आपकी जर्नलिज्म है, आपकी सियासी वाबस्तगी हर एक को पता है, आप कहाँ उठती हैं, कहाँ बैठती हैं, एवरीबॉडी नोज। ये आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप यूं करें ना, आप यूं करें, इसी प्रोग्राम पे आ जाए, 1 to 1 मेरे से बात कर लें। आप 1 to 1 मेरे साथ बैठ जाएं, आपको हर बात का जवाब दे दूंगा मैं आपको। और चैलेंज कबूल करें इस बात को। अगर हिम्मत है ना आप में तो आए, अगर चैलेंज कबूल करें, 1 to 1 गुफ्तगू करते हैं, हर बात का जवाब दूंगा आपको। और आपका जो रवैया रहा है नवाज शरीफ के मुलाजमों की तरह, जिस तरह आपका रोल प्ले करती रही है, हर कोई रिकॉर्ड की चीज है, इसमें बुराई क्या है? आपके बारे में हर कोई जानता है, इसमें बुराई की क्या बात है? आपके बुराई की क्या बात है? अगर आपको अगर परेशानी है कोई इस हवाले से, फेस आए, अगर फेस करें, यानी इसमें अगर फेस करें ना, आप क्यों डर गई हैं? आप एक सहाफी हैं, आप डर क्यों गई हैं इस बात का? मैं भी बात कर रहा हूँ, आप प्यार मोहब्बत से आए, बात करें, जो करना चाहती हैं। आप क्या एहतजाज करना चाहती हैं? क्या एहतजाज करना चाहती है? क्या तजर्बा है आपका? आप अपना सर्वे करा के देख रहे कितने लोग आपको पसंद करते हैं, अंदाजा हो जाएगा आपको इस बात का। कितने लोग आपका टीवी प्रोग्राम देखते हैं। अजहर साहब एक मिनट, नहीं, मैं गलत बात है कि आप ओपनली आप बैठ के इस तरह की बात करें, तस्हीह करें। सुन तो लीजिए, इन्हें अंदाजा ही नहीं आर्टिकल 1919 से क्या पढ़ा इन्होंने। आसमा साहिबा नहीं है यहाँ पे, आसमा साहिबा जा चुकी हैं, इसलिए वो आपकी गुफ्तगू नहीं सुन सकती। मैं सिर्फ एक यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दे दूं कि हमें इस बात का नहीं पता था कि आसमा साहिबा की ये रिजर्वेशंस हैं, वो उनकी जाती रिजर्वेशंस हैं। हमारे लिए तमाम मेहमान जो हमारे प्रोग्राम में आते हैं वो काबिल एहतराम है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि उनकी चंद रिजर्वेशन। जी आसमा साहिबा क्या कह रही हैं आप? मंसूर नहीं, मंसूर ये बात नहीं है, बात ये नहीं है, बात एक जनरल है। और ये रवैया, माफ कीजिएगा, अजहर सदीक साहब एक सीनियर वकील रहे हैं, मैं इनका बड़ा एहतराम करती रही हूँ, लेकिन मैं रहा नहीं हूँ, मैं हूँ वकील। सोशल मीडिया के ऊपर मैंने आपको कहा है ना, आप आ जाए यहाँ पर बैठकर बात, मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको। आप आए, एक सवाल उठाए, जवाब दूंगा मैं आपको। कोई तरीका नहीं, मैं एक सवाल का जवाब दूंगा आपको। आप परेशान क्यों हैं? सफाई रिश्वत वाले जुर्म है, आप डर क्यों रही हैं? फेस करें, फेस करें ना, मैं फेस करने के लिए तैयार बैठा हूँ। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, मैं भागने वाले में से नहीं हूँ, मैं कभी भागा हूँ। याद रखिएगा, ये आपका खुशफहमी है आपकी। अपने टाइम पे बोलिए। नहीं, मैंने तो कह दिया, मैं चैलेंज दे रहा हूँ उनको, आ जाए, कहाँ बैठना है। आपने कह दिया, अब उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो लेने दीजिए। जी अजमा साहब प्लीज गो हेड, बोलिए आप। बात एक तो अजहर सदीक साहब की माजरत के साथ, इनसे कोई भी नहीं डरता, ये इनको गलत फहमी है। आसमा इनसे डरती होगी या हमें से कोई इनसे डर जाए, इनसे कोई भी नहीं डरता। ये इतने बड़े ड्रैकुला नहीं है, हमने इनसे बड़े बड़े ड्रैकुला देखे हुए हैं। आपका जवाब दे दूं पहले मैं, इनको बात करने की, इनको बात करने की तमीज नहीं है। आप जो है ना, जो आपने नारे लगवाए थे, आप भूल गई हैं। आसमा जहांगीर का फंक्शन में आजम नजीर तारण बैठा हुआ था, शाहिद खाकान बैसी बैठा हुआ था, मियां नवाज शरीफ ने तकरीर की थी हमारी होटल में। आप जरा सुन ले, जवाब ले ले पहले।
चलें। मैं पहले मुझे इसका जवाब दे दें, फिर इससे एक जवाब दे दीजिएगा। वो भी नाराज हो रही है। मैं आजमा साहबा से मैं जवाब दे दूं ना, पहले इन्होंने एक इल्जाम लगाया मेरे ऊपर, तो मैं उसका जवाब दे दूं। इन्हें याद नहीं है, 2 फंक्शन है अवारी में हुए, उसमें आजम नजीर तारड़, इनके वजीर कानून बैठे हैं, शायद खाकान अबैसी बैठे हैं, नवाज शरीफ ने तकरीर की है, और उसमें जो नारे लगे हैं पाकिस्तानी फौज के बारे में, आपको अंदाजा नहीं, हम लोगों ने बड़ा स्ट्रिक्ट कंडेम किया उस बात को, और ये हम सब गवाह इस बात के। और ये जिस बात की बात कर रही है एवन फील्ड के सामने, मैं लंदन गया, वहां तकरीर निकलते हुए किसी एक शख्स ने नारा लगा दिया, दोनों खवातीन नाराज होकर चली गई। देखिए वो अपने वक्त पे फेस करना ना, देखिए मंसूर साहब, फेस करना चाहिए इंसान को। मैं तैयार हूं फेस करने के लिए, दोबारा बुलाएं आप उनको, मैं फेस करने के लिए तैयार। लेकिन देखिए लेकिन जिस तरह के इल्जाम, अगर मैं बता दूं आपको, अब मैंने ये बता दिया कि जिस तरह के नारे लगे ये रिकॉर्ड के, और दूसरा जो बात कह रही ना कि इन्होंने कुछ नहीं किया, नैब के दफ्तर में मरियम सफदर क्या लेके गई थी, पत्थर, और आपको पता पर्चा भी दर्ज हुआ था, ये रिकॉर्ड की चीजें हैं। और आज मेरा पॉइंट है अजहर साहब, लेकिन सबको बात करने का मौका मिलना चाहिए ना, आपको भी वक्त मिला, उनको भी वक्त देना चाहिए। इस तरह तो अगर एक दूसरे की बात काट दी जाएगी तो कोई भी नहीं सुन सकेगा। नहीं, लेकिन देखिए मेरा मकसद तो इस प्रोग्राम में यही है ना कि मंसूर साहब आपकी क्वालिटी है, देखिए डिबेट आके लेके चलें। देखिए मैं जी बोलिए आप प्लीज। देखिए मैं आपके प्रोग्राम की एक क्वालिटी बताऊंगा। जी बताइए। बहुत एतराज रहेंगे आपको, हमारे बहुत से लोगों के एतराज हैं, लेकिन आपने जब भी कभी बुलाया मैं आया हूं, वजह क्या है कि आप फेयर अपॉर्चुनिटी देते हैं, आप सुनते हैं, बात करते हैं। आइए वो मोहतरमा, एतराज हो गए मेरे पे एतराज, रोका मुझे, मैंने कोई गलत बात की थी, इनके पास ऑप्शन थी, कोई लीगल नोटिस देती, मेरे खिलाफ डेफेमेशन के केसेस करती, यानी आज बैठ के एक नेशनल टीवी चैनल पे आकर इसे मुनासिब नहीं है। और मैं डॉक्टर अनवर सजाद की बात सफाई निस्फ इकबाल जुर्म है, यानी वो खुद अगर आए, मैं आपके प्रोग्राम में कहा है। और इसी तरह मोहतरमा जो अज़मा बुखारी, इनके वालिद साहब से बड़ी बड़ी दोस्ती है, और ये जो लफ्ज इन्होंने कहे मैं साबित करने, और ये भी मैं चैलेंज करता हूं, और ये फेस करना पड़ेगा इनको। इन्हें चाहिए कि अवारी होटल के दोनों फंक्शन निकाल लें कि जिसमें आजम